So hello my dear students, coming to the next and very important question based on drift velocity. हालांकि क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि I इज इक्वल टू एन ई वी डी का फॉर्मूला होता है. बट उससे पहले मैं सोचता हूँ कि आपको समझ लेना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. सो हमें पता है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जो ना फ्रीली मूव करते रहते हैं ऑन रैंडम डायरेक्शन में रैंडम वेलोसिटीज के साथ. इसको बोलते हैं रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ भी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है एंड सो ऑन. तो जैसे ही हम इसमें दे दें, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो जाता है. जब पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको लगा देते हैं तो इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है. करेक्ट. हमने अब ये नेगेटिव जो उनको रिपेल करेगा और पॉजिटिव जो उनको अट्रैक्ट करेगा, तो सारे जो है वो इस तरीके से चलने लग जाते हैं. दिस इज व्हाट हैपन्स टू देम, राइट. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं, राइट. बट ये इतने प्यारे हैं नहीं जितने वो दिख रहे हैं इस डायग्राम में. वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन में तो जाते ही हैं, बट बिकॉज एक पोटेंशियल डिफरेंस लग गया है तो वो ड्रिफ्ट होते हैं, राइट. ड्रिफ्ट होते हैं. समथिंग लाइक दिस हैपन्स. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर. इस बात का हमें पता है. हाउ डज द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ कंडक्टर इन दीज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, एनी टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेंडमली मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन. How does the net rate of flow of electrons at any point in the conductor in the absence of electric field move? तो वो जीरो ही होता है, करेक्ट. तो दैट इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, राइट. और जैसे ही हम लगा देते हैं बैटरी, तो वो एक्सलरेट करते हैं, ड्रिफ्ट करने लगते हैं. तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है ये समझते हैं. इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप at every point in the conductor when it is connected to a battery. The field exerts a force on the electrons as they move. They undergo frequent collisions with the atoms or ions of the conductor. Thereby, they acquire a constant speed in the direction opposite to that of field. This velocity is called drift velocity, which is of the order of 10 to the power minus 3 meter per second. Thus, there is a net flow of charge inside the conductor. मतलब एक net flow of charge आ जाता है. The collision between the electron and the atoms or the ions conductor are inelastic and there is net transfer of energy. The average time interval between two successive collision is known as relaxation time. Drift velocity क्या होती है, Vd is equal to minus E tau by m. V is equal to at लेके. Here the negative sign indicates that the electrons drift opposite to the electric field. करेक्ट. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो साइन है वो नेगेटिव हमेशा होता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर इसमें क्या है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन अ कंडक्टर दे विल हैव नेट एवरेज वेलोसिटी एंड जीरो एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो करंट इन द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी हमें पता है मास बाई वॉल्यूम होती है. इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पूछा है तो करंट डिवाइड बाय एरिया है, जिसको हम जे से लिखते हैं. The magnitude of electric density in the amount of charge flowing per unit cross-sectional area per second. It's a vector quantity. If E is the magnitude of a uniform electric field in the conductor whose length L, then the potential difference V across the ends is EL. तो EL को हम J rho L के बराबर लिख देते हैं. E को हम J rho के barabar लिख सकते हैं. The above relation of magnitude E and J can indeed be cast in vector form. The current density, which have a definite, which can be defined as the current through the unit area, is also directed along E. E को हम J rho, J को हम sigma E लिख सकते हैं. Sigma is equal to 1 by rho is called conductivity. Resistivity का उल्टा जो होता है वो conductivity होता है. SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है. डायमेंशन फॉर्मूला IL⁻² होता है. ये था उसका इंट्रोडक्शन. अब हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट. तो यहाँ से आगे जो आप देख रहे हैं, मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट वेल. ओके. वो था इंट्रोडक्शन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है. तो जैसे ही फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, उसको ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. करंट डेंसिटी भी हमने देख लिया, बट ये जो है ये इंपॉर्टेंट है अब से आगे जो हम करेंगे बोर्ड्स के लिए. कंसिडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A. वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ. करेक्ट.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, वी डी मतलब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं सी से ए की तरफ, लेंथ एल है, ए एरिया है। ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, करेक्ट। पर यूनिट वॉल्यूम उसमें एन इलेक्ट्रॉन अगर हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन इंटू द डेंस वॉल्यूम, तो एन इंटू ए इंटू एल, राइट। क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में एन है तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, एन इंटू टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये हमने देखा था। अब एन आपके पास आ गया, राइट, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए एल इंटू ई। ये तो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एन है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे ध्यान रखना है। लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर यूजिंग बैटरी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर ई इज इक्वल टू वी बाई एल हो जाएगा, वी बाई डी भी बोल सकते हो। ड्यू टू दिस फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर विल मूव, और यू कैन से दैट दे विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। तो क्या होगा, टाइम टेकन कितना कितना टाइम लगेगा उनको, एल बाई वी डी, बिकॉज एल इज द लेंथ, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी। क्यू हमने देख लिया था, किसके बराबर था, एन ई, ई की जगह हमने क्या एन की जगह हमने लिया था एन इंटू ए इंटू एल इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एल बाई वी डी, उसका टाइम टेकन है। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हो गया, बाकी सब कुछ कट जाएगा, राइट। जिसको हम लिख सकते हैं एन ए ई स्क्वेयर टाउ ई बाई एम, बिकॉज वी डी किसके बराबर होता है, ई टाउ बाय एम भी होता है, ओके। जस्ट पुट द वैल्यूज, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट डेंसिटी जे जो आई बाई ए के बराबर होता है, इसको अगर ए से हम डिवाइड कर देंगे तो एन ई वी डी हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस करो और आप इसको एज इट इज़ लिखो, राइट। बहुत सारा प्रैक्टिस करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो म्यू क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू क्या होगा, वी डी बाई ई। इज दैट ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रॉन एंड एटम ऑफ और आयन ऑफ द कंडक्टर। इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है, सेमी इलास्टिक कोलिजन है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो हमें पता होना चाहिए इट इज इनइलास्टिक कोलिजन। Then drift velocity of an electron or copper conductor of cross section 500 × 6 मीटर स्क्वायर इज दिस। मतलब वेलोसिटी दे दी है आपको, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया दे दिया है, करंट दे दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, बहुत ही आसान है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन क्या हो गया, आई बाई ए ई वी डी। आई आपको पता है 10 एम्पियर, ए आपको पता 5 × 10⁻⁶ है, ई 1.6 × 10⁻19 होता है, एंड वी डी आपको दिया गया है 1.5 × 10⁻⁴, दैट्स ऑल। एंड तीसरे क्वेश्चन में हम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी होता है। उसकी कोई भी फॉर्म आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आपको मिल जाएगा। विद दिस again very important question we have covered, please make sure that you practice it really well। वही पार्ट जो आपको मैंने बताया कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।